नमस्कार। आज मैं आपको भक्ति आंदोलन का मध्ययुगीन भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में जानकारी दूंगी। हिंदू धर्म में जीवात्मा का परमात्मा से एकाकार अर्थात मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग का उल्लेख है। कर्म, भगवत गीता में कर्म पर बल दिया गया है, जिसके अनुसार फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहने को उचित बताया गया। दूसरा, ज्ञान, ज्ञान के बल पर बिना कर्म कांड किए मोक्ष की प्राप्ति, इस मार्ग की चर्चा उपनिषद में मिलती है। तीसरा, भक्ति, बिना कर्म कांड एवं बिना ज्ञान के ईश्वर को समर्पित कर देने पर मोक्ष की प्राप्ति। 8वीं शताब्दी में महान धर्म सुधारक शंकराचार्य द्वारा मोक्ष प्राप्ति के इन 3 मार्गों में से ज्ञान मार्ग को अधिक महत्व दिया, जो आम लोगों के लिए सुग्राह्य नहीं हो सका। 12वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हिंदू धर्म में अनेक संतों ने मोक्ष प्राप्ति के साधन में भक्ति मार्ग को अधिक महत्व दिया। भक्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। यही भक्ति मार्ग जनसाधारण के मस्तिष्क को हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट करते हुए एक व्यापक आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में यही आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण मध्य युग में भारत के भक्ति आंदोलन को निम्न विशेषता थी। ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना भक्ति संतों का मूल आधार था। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा सामाजिक असमानता का विरोध किया गया। भक्ति द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया। विभिन्न संतों ने अपने विचारों को भजन, दोहा, कविता एवं सरल उपदेशों के माध्यम से आम जनता में पहुंचाया। संतों ने अपने विचारों को क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया। दक्षिण भारत में अलवार, वैष्णव एवं नयनार शैव संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। 8वीं शताब्दी ईसा में शंकराचार्य, जिनका जन्म केरल प्रांत के कलादी नामक ग्राम में 788 ईसा में के लगभग हुआ था, उनके द्वारा हिंदू धर्म के प्रबल प्रचार प्रसार में बौद्ध एवं जैन धर्म को गहरा धक्का लगा तथा उसका विलोप हो गया। अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने देश के चारों दिशाओं, उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की। शंकराचार्य ने आम जनता के समक्ष अद्वैतवाद नामक नया दर्शन दिया। 12वीं शताब्दी और उसके बाद चिंतकों ने अवसर पाकर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का डटकर विरोध किया तथा वैष्णव संतों द्वारा निम्नलिखित 4 मतों की स्थापना हुई: रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्धताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। वैष्णवों का सगुण भक्ति का जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वैष्णवों के प्रयत्नों से भगवत गीता का महत्व प्रतिष्ठा, अवतारवाद की स्थापना के साथ साथ अवतारों की पूजा और ब्राह्मणों की उच्चता आदि को स्थान मिला। रामानुज ने भक्ति आंदोलन की इस धारणा को आगे बढ़ाने का काम किया तथा उच्च जातियों के अधिकारों को कायम रखते हुए सीमित रूप से निम्न वर्गों की आशा को भी बनाए रखा। रामानंद जो रामानुज के शिष्य थे, उनका जन्म प्रयाग में हुआ था, ने हिंदी भाषा को माध्यम बनाकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। वे राम के भक्त थे तथा राम की पूजा पर सर्वाधिक बल दिया। रामानंद ने चारों वर्ण को भक्ति का उपदेश दिया और निम्न वर्ण के लोगों के साथ खान पान पर निषेध का विरोध किया। उनके शिष्यों में सभी जाति के लोग थे। उनके शिष्यों में रविदास चमार थे, कबीर जुलाहे थे, सेना नाई थे और साधना कसाई। रामानंद के विचारों से हिंदू धर्म में 2 प्रकार के विचारधाराओं का उदय हुआ: सगुण पंथ, जो ईश्वर को आकार पूर्ण मानकर उनकी पूजा करता था, और निर्गुण पंथ, ईश्वर को आकारहीन मानकर एकेश्वरवाद पर बल देता था। 13वीं शताब्दी ईसा में महाराष्ट्र में अनेक संतों का उदय हुआ, जिन्होंने आम लोगों की भावना को समझते हुए उनके अनुकूल अपना दर्शन दिया, जिसमें प्रमुख संत तुकाराम, एकनाथ, रामदास थे। इन्होंने जाति प्रथा एवं कर्मकांड का विरोध किया एवं विठोबा विष्णु देवता की पूजा पर बल दिया। इन संतों में दिए गए विचारों को महाराष्ट्र धर्म के नाम से जाना जाता है।
12वीं शताब्दी में राजपूत राजाओं की पराजय और तुर्कों की सल्तनत स्थापित हो जाने के बाद ब्राह्मणों का आदर एवं शक्ति में कमी आई। परिणामतः नाथ पंथ जैसे वे आंदोलन जो वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व को चुनौती देने लगे, पनपने लगे और उन्हें लोकप्रियता मिली। इन आंदोलनों की विचारधारा सूफी संतों द्वारा प्रचारित इस्लाम में समानता एवं भ्रातृत्व के विचारों के समांतर थे। जन सामान्य धर्म के प्राचीन रूप से संतुष्ट नहीं थे। वे ऐसा धर्म चाहते थे जो उनके तर्क एवं भावना दोनों पर खड़े उतरे। इन्हीं कारणों से 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लोकप्रिय होता चला गया। इस आंदोलन ने संतों के एक नए वर्ग को जन्म दिया जिसके अगुआ कबीरदास कहे जा सकते हैं। इन संतों ने भक्ति के आधारभूत तत्वों के बीच सामंजस्य तथा सद्भाव स्थापित किया तथा भारतीय रहस्यवादी धारणाओं और सूफी साधना के रहस्यवादी धारणाओं के साथ सामंजस्य स्थापित किया। इनमें रामानंद, नामदेव, कबीर, नानक, दादू, रविदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु के नाम प्रमुख हैं। परिणाम यह हुआ कि इन संतों और सूफियों के बीच मेलजोल काफ़ी बढ़ता गया और भेदभाव की दीवार को ढहना पड़ा। मध्यकाल में भक्ति का आंदोलन विराट जन आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। इस समय समाज अनेक जातियों और संप्रदायों में विभक्त था। देश अनेक प्रकार के कुसंस्कारों से पीड़ित था। आध्यात्मिक रूप से एक शक्ति को मानने वाले व्यवहारिक रूप में सैकड़ों देवताओं और मूर्तियों का पुजारी बन बैठे। ऐसी स्थिति में बाहरी आडंबरों तथा अंतहीन संस्कारों में उलझे भटके लोग अपना उद्देश्य खो बैठे थे। गुरु ने समकालीन सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों, तत्कालीन शासकीय निरंकुशता और सामान्य प्रजाजनों की असहाय अवस्था को अपनी वाणियों में चित्रण किया है। मध्य युग के संतों ने इस कठिन समय में भक्ति मार्ग को अपनाते हुए विषमताग्रस्त समाज में मानव को अंतर्निहित शक्ति को जागृत करने का कार्य किया। समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए उन्होंने व्यर्थ नुस्खे नहीं बताए, अपितु निर्मल भक्ति तथा पाक जीवन को बात की। उनके बाणों में शक्ति थी, पांडित्य का बोझ नहीं था। उन्होंने समाज को न केवल ईश्वर से परिचित कराया, अपितु धार्मिक आडंबरों और सामाजिक राजनीतिक अत्याचारों से जनता में नवचेतना भी प्रदान किया। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब तथा बंगाल में धर्मापदेशकों के अलग अलग प्रयासों द्वारा हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के प्रतिकूल स्वरूप का परिशोधन किया गया। भक्ति आंदोलन के सभी संत इस बात को स्वीकार करते थे कि ईश्वर एक है। उनका विश्वास था कि भक्ति तथा ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह ईश्वर के प्रति अपार प्रेम के द्वारा ही हो सकता है। सभी संत मानवतावादी भावना से प्रभावित थे। उनका मत था कि समस्त जीव उस एक परमात्मा के अंश हैं और उन सब के अंदर एक ही आत्मा विद्यमान है। कबीर ने धर्म के आडंबर पर प्रहार किया और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। भक्ति आंदोलन का मध्ययुगीन जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। हिंदुओं में धार्मिकता की भावना का संचार हुआ, आशा तथा साहस का संचार हुआ। इन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच एकता स्थापित की। इससे मुस्लिम अत्याचार में कमी आई। लोग बाहरी आडंबरों का त्याग कर सरल जीवन की ओर अग्रसर हुए। ऊंच नीच, छूत अछूत संबंधी संकीर्ण वृत्ति की निंदा से समाज में भेदभाव की कमी के साथ लोग असहिष्णुता को अपनाने लगे और संतों की प्रेममयी वाणी से सौम्यता, सौजन्यता तथा सद्भाव का जन्म हुआ। सामाजिक द्वेष, कलह वृत्ति कम हो गई। इस आंदोलन के उपरांत जनसाधारण में आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई, जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्र, पंजाब आदि राज्यों में राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। हिंदी, मराठी, बंगाली, अवधी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भक्ति आंदोलन ने मध्यकालीन भारत में अनेक सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन लाए, जिसके प्रकाश में ही आगे चलकर अकबर ने सहिष्णु नीति के तहत दीन-ए-इलाही मार्ग को प्रशस्त किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।